नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महाभारत के सबसे महान और सबसे दुख भरे योद्धा की कहानी, जिसका नाम था दानवीर कर्ण। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये कहानी है सम्मान की, त्याग की और उस दर्द की जो एक महान इंसान को जीवन भर सहना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमारी कुंती को एक ऋषि ने एक विशेष मंत्र दिया था। इस मंत्र से वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने जिज्ञासा में सूर्य देव का आह्वान कर लिया और सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक पुत्र हुआ। यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी और समाज के डर से, लोक लाज के कारण उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहती रही और फिर वो एक सूत परिवार तक पहुंच गई। एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को पाया। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसके अंदर एक राजकुमार जैसी वीरता थी। बचपन से ही कर्ण चाहता था कि वो सबसे बड़ा धनुर्धर बने। वो अर्जुन जैसा महान योद्धा बनना चाहता था। लेकिन उस समय शिक्षा केवल राजकुमारों को मिलती थी। कर्ण को बार बार अपमानित किया गया। उसे कहा जाता, तू सूत पुत्र है, तू धनुर्विद्या नहीं सीख सकता। ये शब्द कर्ण के दिल में तीर की तरह चुभते थे। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वो गुरु परशुराम से शिक्षा लेगा। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सीखा और बहुत जल्दी वो एक महान धनुर्धर बन गया। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। कर्ण को असहनीय दर्द होने लगा। लेकिन कर्ण ने गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए दर्द सह लिया। उसकी जांघ से खून बहने लगा। परशुराम की नींद टूट गई। उन्होंने खून देखा और कहा, इतना दर्द सहना ब्राह्मण के बस की बात नहीं। तू जरूर क्षत्रिय है। तूने मुझे धोखा दिया है। कर्ण का सच सामने आ गया। परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जिस समय तुम्हें अपने अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम मंत्र भूल जाओगे। ये श्राप कर्ण के भाग्य पर भारी पड़ा। समय बीतता गया। कर्ण बड़ा हुआ और वो अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक दिन कर्ण ने राजसभा में अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन वहां फिर से कर्ण का अपमान किया गया। कहा,
ये सूत पुत्र है, इसे राजाओं के सामने खड़े होने का अधिकार नहीं। कर्ण का सिर झुक गया, उसके मन में दर्द उमड़ पड़ा। तभी दुर्योधन आगे आया, उसने कर्ण का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूं। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था और यहीं से कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। महाभारत युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो और तुम पांडवों के भाई हो, अर्जुन के भाई हो। ये सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके भीतर भावनाओं का तूफान आ गया। लेकिन उसने कहा, मां, आपने मुझे जन्म देकर त्याग दिया। मेरी असली मां राधा है, जिसने मुझे पाला और जिसने मुझे सम्मान दिया वह दुर्योधन है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कर्ण ने कुंती को वचन दिया, मैं युद्ध में केवल अर्जुन से ही लड़ूंगा, बाकी पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। कर्ण सच में महान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रही। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान थी उसका दान। एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण से उसका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण समझ गया कि ये इंद्र हैं और ये सब अर्जुन की रक्षा के लिए किया जा रहा है। फिर भी कर्ण ने दान कर दिया और तभी से वो कहलाया दानवीर कर्ण। इंद्रदेव ने बदले में उसे शक्ति अस्त्र दिया, जो केवल एक बार इस्तेमाल हो सकता था। फिर आया युद्ध का समय। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बाण आसमान को चीर रहे थे। धरती कांप रही थी। लेकिन तभी कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। रथ का पहिया धंस गया। कर्ण नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, युद्ध नियमों के अनुसार रुको। मैं रथ का पहिया निकाल लूं, फिर युद्ध करूंगा। लेकिन उसी समय कर्ण को परशुराम का श्राप याद आया। वो अस्त्र मंत्र भूल गया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है, अधर्म का अंत होना चाहिए। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण गिर पड़ा, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को पता चला कर्ण उनका भाई था, तो सब स्तब्ध रह गए। अर्जुन रो पड़ा। युधिष्ठिर ने दुख में कहा, काश हमें पहले पता होता। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और प्रतिभा होने के बावजूद अगर जीवन में सही मार्गदर्शन और सही साथ न मिले, तो महान इंसान भी दुख झेलता है। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, फिर भी उसने दान, वचन और मित्रता नहीं छोड़ी। और यही कारण है कि कर्ण को आज भी महाभारत का सबसे महान योद्धा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दानवीर कर्ण की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और भगवान का नाम लेते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।